राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ भाई नया मौसम और इस नया मौसम का मैं भाई HSS ना भी बड़काती है गर्मी सी प्रोवाइड कर दी है। देखो भाई CET ग्रुप डी पोर्टल है तारा ओपन हो गया है। जो तारा पोस्ट प्रीफरेंस का पोर्टल था ना वो तारा ओपन हो गया। जो मैंने कल भी तारती वीडियो बना के बताई थी मैं 24 घंटे के अंदर ओपन होने लेगा, क्योंकि कल संडे था तो मैंने बोला था मैं भाई संडे मंडे से 24 घंटे पढ़ा लियो, ठीक है, तो आपका ओपन हो जाएगा और वो हो गया आज, ठीक है। पोस्ट प्रीफरेंस का पोर्टल है ये। आप लोगों को पोस्ट प्रीफरेंस किस डालता बढ़ने सारी की सारी चीज आपको वीडियो का मैं बताई जाएगी, ठीक है। यस नो का ऑप्शन भी तारा चालू हो गया है। वो जो बताऊं था ना पहला भाई कि आपको ग्रुप डी की जॉब चाहिए उसके लिए यस करना है या नो करना है, तो वो पोर्टल अब चालू है। सारी चीज ध्यान था देख लियो, नहीं एक दो बालक का खड़ा बाल रहा है, ठीक है, उसका वेरन के दिक्कत रहा है जी मेरा नू दिक्कत है, ठीक है। मन उड़े ज्वाइन कर लिया था, उड़े मैंने छोड़ दी थी, ये मैं यस करूँ कि नो करूँ ये देख लिए, ठीक से यस करना सक नो करना है। देखो भाई उसका पहला भाई आपका जो भी अगर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहा है तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा है बुक निकाली गई है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, जिसके अंदर क्या है आप लोगों के जीके, ठीक है, आपकी साइंस, आपकी रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथ और कृषि, पशुपालन, कंप्यूटर, हरियाणा जीके सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। साथ के साथ इसके अंदर 3 प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी दिए गए हैं, 25 इसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, 2500 प्लस MCQ भी दिए गए हैं, 2021 और 2018 के हैं प्रीवियस ईयर के पेपर उनका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है हरियाणा पुलिस की तैयारी करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, या फिर आप दुकान से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी, दोनों तरीके से है, जो भी इंटरेस्टेड है वो। अब देखो भाई क्या कुछ मैटर आया है यो पोर्टल वाला। यो देखो भाई पोर्टल का भी अड़ूसा हो रहा था, बड़का का भी हो रहा था, मेरा भी हो रहा था, HSS का भी हो रहा था, कद सी खुलागा। तो भाई अभी अभी लेटर जारी हुआ है जस्ट फ्यू मिनट्स अगो। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट द प्रीफरेंस फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 ग्रुप डी कॉमन कैडर बोर्ड कॉर्पोरेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑल द CET 2023 ग्रुप डी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। मतलब कि जो प्रीफरेंस है वो सभी बच्चों को भरनी है, ठीक है, सभी बच्चों को प्रीफरेंस भरनी। पहले अंदाजा लगाया जाने लग रहा था कि भाई इनका रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है, रिजल्ट निकालने के बाद जो टॉप के 50,000 के करीब बच्चे होंगे सिर्फ उनसे प्रीफरेंस भरवाई जाएगी, लेकिन अब वो अंदाजा फैल हो चुका है, ठीक है। अब HSSC ने साफ कही है कि भाई सभी बच्चों को देखो, ऑल ग्रुप डी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 85,000 बच्चे और क्वालिफाई हो तो मोटे मोटे समझो 4 लाख के करीब बच्चे हैं, ठीक है, 4 लाख तो ऊपर 4.5 लाख प्लस, ठीक है। तो इन बच्चे ना सारे ना प्रीफरेंस बढ़ने आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, थ्रो प्रीफरेंस पोर्टल बाय विजिटिंग द लिंक। यो लिंक है, यो अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लियो भाई, @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट नाम से, ठीक है। 1,32,000 सब्सक्राइबर पाओगे, मेरी फोटो लगी पाओगे, जो भी जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वगैरह वगैरह सारी अपने टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलती है, और ये लिंक भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना 1 PM से, मतलब कि आज दोपहर ना 1 बजे यो लिंक तारा चालू हो जाएगा। क्या बजे हैं, क्या बज गए 12:56 हुए, ठीक है। और 4 मार्च से लेकर और 6 मार्च तक ये पोर्टल चलेगा, 6 मार्च को शाम को 5 बजे तक भाई, ठीक है। पोर्टल आपका 4 तारीख से यानी कि आज से लेकर 6 तारीख तक, जिस दिन कोर्ट की सुनवाई है उस दिन तक चलेगा भाई। आगे देखिए, दिस इज फर्दर इन्फॉर्म दैट द अनक्वालिफाइड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स विद CET मार्क बिटवीन 38 to 47.5 have also been allowed to fill out their preference through the preference portal subject to their claim for category change as applied through the collection portal being found valid, ठीक है। इन्होंने ये बोला भाई जिन जिन बच्चों की CET के मार्क्स 38 से लेकर 47.5 के बीच में है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, उनको भी है प्रीफरेंस पोर्टल के अंदर प्रीफरेंस बढ़ने का मौका है दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैटेगरी चेंज का सिस्टम रचा था। आगे क्या देखिए, further the candidates are also informed that the commission after due deliberations has decided that if any candidate does not fill out his or her preference then their preference shall be consideration in the following order by default। मतलब कि क्या कहा है कि अगर कोई बच्चा अपनी प्रीफरेंस नहीं भरता, ठीक है, जो ये प्रीफरेंस पोर्टल खोल लिया है इसके अंदर अगर कोई बच्चा अपनी प्रीफरेंस नहीं भरता, कोई भी पोस्ट नहीं भरता, भाई मुझे ये पोस्ट चाहिए वो पोस्ट चाहिए, तो उसकी प्रीफरेंस है इस सीरीज के हिसाब से मान ली जाएगी। प्रीफरेंस का मतलब समझते हो, प्रीफरेंस का मतलब है प्राथमिकता। मतलब भाई आपको जैसे ग्रुप डी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, मान लो फाइनल रिजल्ट के अंदर आपका नाम आ गया, ठीक है, तो आपको भाई कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपकी फर्स्ट चॉइस है। मतलब मान लिया कॉमन कैडर ग्रुप डी, ठीक है, मतलब भाई कहीं पर भी ग्रुप डी का कॉमन कैडर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब कि इस डिपार्टमेंट
के अंदर आपको ग्रुप डी की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि भाई मेरे आसपास है या कौन सी मतलब किस डिपार्टमेंट में सबसे बेटर जो मैं मुझे आगे और भी पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के हिसाब से देखना भाई कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया रहेगा जहां पर कम काम करना पड़े, ठीक है, आपको पढ़ाई का टाइम ज्यादा मिले, ऐसे डिपार्टमेंट भी सर्च करना। तो सारा सिस्टम आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। बाकी अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं भी वीडियो बना के बता दूंगा तार लगे कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सबसे सूटेबल रहेगा, ठीक है। जिसने आप टाइम पास करना उसका खातर कौन सा डिपार्टमेंट, पीछे कमाने हैं उसका खातर कौन सा डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट आपको बताए जाएंगे। सॉरी भाई, पीछे कमाना गलत बात है, ठीक है। और आजकल तो सख्त हो रहे हैं क्या बोले अगर वो और आया कर रहे विजिलेंस वाले जिद्दे गोभी खोद देंगे 2 मिनट में। शत्रुजीत कपूर जी हैं डीजीपी, जिद्दे सारा सिस्टम ला देंगे तारा। कदे चक्रा में मारा था अरे पड़ोस में बताऊँ था वरना रिश्वत ले था बाजा और मतलब कि पुलिस ने उसकी बुरसट बारसट पकड़ी ना विजिलेंस वाला ना भाई, बुरसट पड़ाई बैठ गया बनियान पट्टी पट्टी में पकड़ा गया है, ठीक है। फोटो उतरी थी अखबार में आई थी, तो भाई अपना दूर पहले बताऊं, ठीक है। तो उसकी जो है मतलब कि इस सीरीज के अंदर उसकी प्रीफरेंस मान ली जाएगी, पहले नंबर पे उसको इस डिपार्टमेंट में कंसीडर, फिर यहाँ पर, फिर बैकवर्ड क्लास वाले डिपार्टमेंट के अंदर, फिर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। मतलब इस सीरीज के हिसाब से है उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूंगा आज शाम तक या कल दोपहर तक वीडियो बना के, आपको मेरे हिसाब से अगर मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन होता तो मैं मेरे हिसाब से, वो आपकी चॉइस होगी भाई, आपको कौन सा कहिए। वो एनिमल वाला मतलब कि एनिमल अटेंडेंट वाला डिपार्टमेंट अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर काम कम होता है, ठीक है। स्कूल वाले के डिपार्टमेंट के अंदर भी ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है, स्कूल के अंदर भी जैसे भाई उसके अंदर भी आपको क्या नाम है पढ़ाई करने का थोड़ा समय मिल जाता है, ठीक है। एक बार सुबेरा काम हो रजिस्टर में हाजिरी उजरी लगवाई, दिन में अपना आराम से रेस्ट करो। नहीं तो अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर एक जैसे अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट उसके अंदर भी कमी काम होता है, ठीक। बेलदार हो गया उसके अंदर भी, तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर अच्छा काम मिलेगा आपको और साथ के साथ मतलब कि टाइम भी मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। ओनली देखो आगे और एक और दे रखा है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु चूज ऑप्शन नो to their consent for the group D post by duly visiting the preference portal shall not be considered for further process of group D recruitment। मतलब कि क्या बोला है, अब इसी पोर्टल के अंदर आपका यस नो का ऑप्शन भी चालू किया गया है, ठीक है। यस नो का जो बच्चे नो कर देंगे ना उनको इसके लिए नॉट एलिजिबल माना जाएगा। आगे बात समझना, अगर बाय चांस किसी बच्चे का मान लो 80 नंबर है, ठीक है, कट ऑफ गई ग्रुप डी की 70 के ऊपर मानने के लिए कहने लगे, और उसने अगर नो कर दिया तो भी उसको ग्रुप डी के अंदर जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यस नो का पोर्टल भी आपका चालू हो चुका है, यानी कि सभी के सभी बच्चों को ये पोर्टल बनाना है। इसके अलावा दिस इज आल्सो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स दैट देयर क्लेम्स रिगार्डिंग चेंज इन देयर डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी कि लिंग, आप स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, नर हो या मादा हो, ठीक है, कैटेगरी एक्सेट्रा, इफ एनी हैज टेकन थ्रू द करेक्शन पोर्टल अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग scrutinized, the claims if found valid after scrutiny shall be duly updated before the declarations of the final results। मतलब क्या बोला है, अभी 2-3 दिन पहले पोर्टल खुला था जिसके अंदर आपकी डीओबी, ठीक है, जेंडर, लिंग और कैटेगरी ये सारी चेंज करने का ऑप्शन मिला था आपको, ठीक है। तो मतलब कि देखिए अगर उसके अंदर आपको मत दिखाई देता है पोर्टल के अंदर कुछ वो मेरा चेंज नहीं हुआ तो उसको चेंज कर दिया जाएगा आपके फाइनल रिजल्ट से पहले। तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, उस चीज की भड़क नहीं लेनी, ठीक है। अगर बाय चांस आप ऐसे बोलते हैं हाँ जी मैंने तो इसकी कैटेगरी चेंज करी थी, मेरी वाई शो है दोबारा की दोबारा, तो उसकी भड़क नहीं लेनी। ये बोला गया है रिजल्ट आने से पहले उसको आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इफ एनी कैंडिडेट हैज an issue related to the above mentioned points, then he may approach to the commission's office in Panchkula with supporting documents during office time till 5 PM on 6/3/2024। ठीक है, ये बोला अगर किसी को अभी भी कोई डाउट रहता है, ठीक है, कुछ गलती हो जाती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ HSSC ऑफिस के अंदर है जाओ भाई, ठीक है। आज ये लेटर जारी हुआ है, प्रीफरेंस पोर्टल है, अपना सभी बच्चों को भरना, 6 तारीख तक ही पोर्टल ओपन होगा। और भाई देखो अच्छी तरीके से भरना, पहले ही बताने लगे रहा हूं, यस नो के ऑप्शन के ऊपर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, ठीक है। किसी भी अपने दोस्त के ऊपर विश्वास नहीं करना, पहली चीज ये और बता देता हूं। कई जने सोचते हैं ले मेरा दोस्त इस पर बरवा लो, आजकल जलनीय बहुत हैं, ज्वलनशील पदार्थ बहुत ज्यादा एक्टिव समाज के अंदर, ठीक है। क्या पता कौन जलन का महतारा नो कर दे हुआ है, आगे बात समझ में, ठीक है। और एक और चीज फिर गड़बड़ी करेंगे HSSC वाले, नहीं ताम करोगे मन मेरा है जी, गलती से नो हो गया, अब मैं क्या करूं, नहर में कूद जा, गलती से नो हो गया। भाई तू नौकरी लागण जो गए को नहीं, गलती दा नो करे, तेरे में इतनी बुद्धि को नहीं जितने ती कह दिया भाई नो, तो गलती दा भी गलत कर दिया तो भी नौकरी दा दो बैठेगा, तो भी तू धक्का दा नो करे है। ये चीज आओगे समझ में,
मैं मन तो यार सख्त नफरत इन चीज़ों का, मैं सच्ची बताऊं। या ना गलती से नू हो गया जी, गलती से नू हो गया जी। अरे तारे दिद्दे फुटे रहे हैं के जिस टाइम फार्म भरो था हम उसने दोबारा कहते कौन चेक कर दे फार्म भरे पास भी दोबारा भी टाइम दो, करेक्शन का भी टाइम दो, सब का टाइम दो, फिर भी गलत जी। मेरी कैटेगरी गलत होगी, फादर नेम का पाचा सिंह लग गया, उड़ तो नू लग गया, उड़ लिंग लग गया। अरे भाई कड़ा दिमाग करो तारा, मेरा नू कौन समझ मान दी। कहो तो हमने सरकारी नौकरी चाहिए, काम तो हम इसे करो तारती चाह भी ना दे आदमी। तो ये सारी चीज बता दी हैं, अच्छी डाली भी कहने लग रहा हूँ। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो, ठीक है। उसके अंदर सारी चीज इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाए, @J छोटे अक्षर में ARGET, ठीक है। वहाँ पर आपको कंप्लीट सारा डाटा ये लिंक भी दे दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खेजो बरदो शुरू हो गया, 1 बज गया, कर दो शुरू।